आप सभी प्रिय जातकों को आध्यात्मिक गुरु धर्मेंद्र श्रीवास्तव का नमस्कार। हमारे प्रिय जातक, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हम आज मूलांक आधारित भविष्यवाणी लेकर के आए 2025 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मूलांक एक का मतलब किसी भी माह में जन्म लेने वाले वो सभी जातक जिनकी जन्म की तारीख 1, 10, 19 या 28 है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2025 का मूलांक 9 आ रहा है। अगर टोटल इनका 2 + 2 + 5 देखें तो ये टोटल लास्ट में 9 अंक आती है। यानी उनका प्रतिनिधित्व ग्रह हैं मंगल और मूलांक 1 के प्रतिनिधित्व ग्रह हैं सूर्य। तो सूर्य देव और मंगल देव दोनों ही बड़े ही ऊर्जावान और अत्यधिक विस्फोटक ग्रह भी माने जाते हैं। विस्फोटक इसलिए नहीं कि कोई विनाशकारी बात नहीं, ऊर्जाओं का इनके अंदर इतना स्रोत है, इतना अधिक कि इनका अगर इनका इस्तेमाल ठीक से किया जाए तो बहुत ही शुभ कार्य होते हैं, और यदि इनकी ऊर्जाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए तो फल कुछ विपरीत देते हैं। खैर, मैं आगे बात करता हूँ। मूलांक 1 वाले, क्योंकि वो सूर्य उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मूलांक के प्रतिनिधित्व ग्रह है सूर्य, तो निश्चित तौर पर के वार्षिक के हिसाब से देखा जाए 2025 का तो 9 है। ये दोनों ही एक अत्यधिक ऊर्जा लिए हुए हैं, और जातक के अंदर ये महसूस भी होगा कि इस वर्ष उनके अंदर कार्य क्षमता में, उनके कार्य प्रणाली में या उनकी सोच में पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। और कैसे महसूस होगा? क्योंकि दोनों ग्रह की ऊर्जाएं जब एक साथ सम्मिलित हैं तो ऐसे जातकों को इस वर्ष क्रोध बहुत आएगा। छोटी सी भी बात पर ये क्रोधित हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अगर किसी कारणवश बीपी से जैसे रोग से ग्रसित हैं तो उनके अंदर भी दिखाई देगा कि वो विचलित अवस्था में दिखाई देंगे। खैर, हम ये कहना चाहते हैं कि इस वर्ष मूलांक 1 वालों के लिए सफलताकारी वर्ष है, क्योंकि मंगल इनके लिए सहयोगी का कार्य करेंगे। परंतु यह सहयोग उनकी जन्मपत्री पर भी आधारित होगा। जन्मपत्री के अंदर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सूर्य और मंगल जन्मपत्री के अंदर किस भाव में बैठे हैं। यदि दोनों ग्रह शुभ अवस्था में हैं तो मान के चलें कि इस वर्ष उनको उनके व्यवसाय में, उनके कार्यों में सफलताओं का प्रतिशत उच्च होगा। ये मान के चलें 75% से अधिक, 100 तो हम नहीं कह सकते, पर 75% से अधिक होगा। 90%, 95% तक मान लें। और यदि इन दोनों में से कोई भी ग्रह जन्मपत्री के अंदर अच्छे भाव में नहीं है या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है तो यह प्रतिशत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य अच्छे भाव में नहीं है या मंगल अच्छे भाव में नहीं है तो यह प्रतिशत कम हो जाता है। ये 50 से 75% मान के चलें कि इनकी सफलताओं का ग्राफ रहेगा। और दोनों ही ग्रह यदि जन्मपत्री के अंदर अशुभ भाव में या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन न्यूनतम। तो यह है, उनकी जन्मपत्री को भी अवलोकित करना है। उनका बिना अवलोकन किए पूर्ण रूप से हम उनकी सफलता की गारंटी का जो ग्राफ है उसको हम नहीं बता सकते। अतः आपसे निवेदन है कि आप के आसपास जो भी जानकार ज्योतिष हैं उनसे अपने आप जानकारी का अवलोकन करवा लें
और अपने कार्यों में जो आप अपने व्यवसाय के लिए अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति आप सचेत रहें। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिन जातकों की विवाह हो चुके हैं उनके लिए ये खास संदेश होगा कि अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान दें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना उचित नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति खड़ी कर सकता है। और यही नहीं, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। कुछ जातक ऐसे भी होंगे मूलांक 1 वाले जो भिन्न भिन्न किसी पूर्व समय से ही पहले से ही रोग से ग्रसित होंगे। जैसे मूलांक 1 वाले ज़्यादा अधिकांशतः देखा गया है कि पेट से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग या बीपी से संबंधित रोग से ग्रसित होते हैं। सो इन पर जब मंगल का भी प्रभाव होगा तो इनको क्रोध ज़्यादा आ सकता है, बीपी बढ़ सकती है। नतीजा ये हो सकता है कि इनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए इनको अपनी देख रेख, अपने स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक से सलाह लेते रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें और कोशिश करें कि ग्रहों के बारे में हमने आपको बता दिया, इन दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अति क्रोध, आवेश, उत्तेजना से बचें। और इसके बाद अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के बाद देखा जाए प्रतियोगिताओं के लिए, तो ये सफलताकारी होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप इस वर्ष ऊर्जावान होंगे। जो छात्र हैं वो ऊर्जावान होंगे, जोश उनमें होगा, लगन भी उनके अंदर होगी। प्रतियोगिताओं में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही आवेश में आकर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेश में आने पर हमारी बुद्धि भ्रमित भी हो सकते हैं या ज़रूरत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने से बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। व्यवसायिक मामले में ये कहेंगे कि अपने पार्टनर से कोशिश करें शांति बनाए रखिए, बिजनेस पार्टनर के साथ शांति बनाए रखिए। या कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं तो अपने बॉस से अपने तालमेल बनाए रखिए। शांति का होना बहुत आवश्यक है। बात बात पर आवेश में ना आए, बनते काम बिगड़ सकते हैं जो फिर आगे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कुल मिलाकर के इस वर्ष क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आवेश पर नियंत्रण रखें। बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत अत्यधिक वेग के साथ किसी कार्य को करने के लिए अपने ऊर्जा को खर्च न करें, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खर्च करने पर काम बिगड़ सकते हैं। शांति अवस्था बनाए रखें, जैसा कि हमने आपको बता दिया और आप समझ भी चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शांत रहें इस वर्ष और दिमाग का इस्तेमाल करें। दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। दिल अक्सर ऐसी परिस्थितियों में सोच को विपरीत रखता है और कार्य आपके बिगड़ते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पारिवारिक जीवन में जो वैवाहिक हैं वो थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मंगल जानते ही हैं अगर शुभ अवस्था में है तो वैवाहिक जीवन के लिए फलदायी होते हैं। मांगलिक अवस्था में है तो आप समझते हैं मांगलिक अवस्था का भाव वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव पैदा करते हैं। और अशुभ है तो कोई बात नहीं, वो तो फिर क्या क्या करेंगे कह पाना मुश्किल है। जमीनी विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जिनके मंगल शुभ हैं जन्मपत्री में, तो जमीनी
विवाद पर उनको सफलता भी प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने व्यवसायिक स्थल जहाँ पे वर्क कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण रूप से अकारण आप क्रोध न करें, पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें, तालमेल बनाए रखें, अकारण क्रोध न करें। जब लगे कि आपको क्रोध करना है तभी क्रोध कीजिए उनके ऊपर। हमने बताया ना कि आप दिमाग का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। मंगल अशुभ होने पर या मंगल ग्रह पर अशुभ ग्रह दृष्ट होने पर या मंगल जन्मपत्री के अंदर भूल से कहीं ऐसे भाव में बैठे हैं जो उचित नहीं है, अकारण भाई से भी विवाद करा सकते हैं। या भाई के प्रति अगर मंगल अशुभ जगह बैठे हुए जन्मपत्री में, तो भाई के प्रति तो वो निश्चित है कि विरोधाभास रखेंगे ही। किंतु इस वर्ष थोड़ा पहले की अपेक्षा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा विवाद आप न खड़ा करें, ज़्यादा मन में शंका न पैदा करें, सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि मंगल भाई के लिए भी माना जाता है। मंगल का प्रभाव भाई पर भी होता है, क्योंकि मूलांक 1 सूर्य और पुत्र के लिए है। मंगल अगर सही रूप से प्रभावी नहीं है तो इन पर भी असर छोड़ सकता है। अतः पारिवारिक जीवन में भाई के प्रति, पिता के प्रति या पुत्र के प्रति भी आप सचेत रहिए, क्योंकि संबंधों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सूर्य और मंगल का ये प्रभाव। कोई भी ग्रह अगर अशुभ अवस्था में है, या हो सकता है दोनों ही ग्रह अगर अशुभ अवस्था में है जन्मपत्री के अंदर, तो इसका प्रभाव साक्षात दिखेगा आपको। हाँ, व्यवसाय पर आपको उन्नति होता हुआ दिखेगा। पैसे हैं या कोई कार्य हैं आपके जो बहुत पहले से, जिन कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, वो इस वर्ष पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के हमने बताया कि मंगल और सूर्य का ये मिला जुला रूप रहेगा, इन पर आप विशेष ध्यान दें। और जिन मूलांक वालों के लिए कर्क राशि है, मूलांक 1 वालों के लिए, जिन मूलांक 1 वालों का राशि कर्क है, तो उनके लिए भी यही है, मैं कहूँगा, निवेदन उनसे करूँगा कि अपनी राशि को देखते हुए, चूँकि कर्क राशि के मेन ग्रह चंद्रमा है, तो मोती जरूर धारण कर लीजिए, इससे आपको मोती असली हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उससे आपको शांति मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, पेट के रोग भी मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करते हैं, परेशानी खड़ी करते हैं, उसमें भी ये फायदा करेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि 2025 तो कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा है और कुछ मामलों में थोड़ा संवेदनशील है। उदाहरण के लिए आपके निजी संबंधों से मतलब आप समझ चुके होंगे, अगर आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे। और कोशिश कीजिए कि मंगल का दुष्प्रभाव न पड़े आप पर, शुभ रहें, शुभता प्रदान करें, शुभता में वृद्धि हो, इसके लिए आप मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार के आराध्य प्रभु हनुमान जी, बालाजी स्वामी का आप दर्शन करें, उनका पूजन अर्चन करें, चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। और मूलांक 1 जिनका है वो भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित करें। तो कहने का मतलब कि सूर्यदेव के लिए भी उपाय करें और मंगल देव के लिए भी उपाय करें। तो कुल मिला के यह वर्ष आपको शुभ परिणाम देता हुआ हमें दिख रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। आप अमल कीजिए, निश्चित तौर पर जो हमने उपाय बताए हैं आपको सफलता देगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यह रीडिंग
दिसंबर 2025 तक है, क्योंकि 26 आते ही सूर्य का वक्त आ जाएगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए सूर्य का वर्ष, मूलांक सूर्य के हैं, वो उनकी प्रिडिक्शन मैं बाद में करके बताता हूँ। फिलहाल ये 2025 का ये हमारा भविष्य, हमारी ये प्रिडिक्शन है। और इससे संबंधित टैरो कार्ड रीडिंग का भी हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, और आपके पास वो भी वीडियो जारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में प्रश्न है या उनका आप जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिख करके भेज सकते हैं। इसी के साथ आपको विदा लेता हूँ। नमस्कार।